नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी जीते जी वक्फ बिल के ऊपर कोई काम हो सकता है? उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं, उसको डिलीट किया जा सकता है, काटा-पीटा जा सकता है। ये हमने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा। जिस तरह से हम राम मंदिर वाले दिन को याद करते हैं, जिस दिन राम मंदिर बना था, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन वो सडनली बाबरी मस्जिद नीचे गिर गई थी, उस दिन की बात कर रहा हूँ, वो भी हमने देखा। उसके बाद राम मंदिर शुरू होता देखा हमने। उसके बाद हमने पूरा होते हुए उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा वाला वो महान दिन भी देखा। उसी तरह से ये दिन भी याद रखा जाएगा कि वक्फ बिल खत्म किया गया, चेंज किया गया और जिस दिन ये पास हुआ है राज्यसभा से, उसी रात योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी कर दिया कि जितनी इलीगल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो छीनी जाएंगी। यानी कि जो मंत्री जी बोलती थी कि मोदी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, खाया हुआ भी अर्थ में से निकाल लेते हैं। सुन्नी बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी हैं, शिया बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। मोर देन 1,30,000 इलीगल प्रॉपर्टीज है। सारे जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं कि जितने केसेस हैं तुम्हारे पास सारे के सारे क्लियर करो, ये इलीगल है। अब तो हमने पास कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। मोर देन 27% प्रॉपर्टीज वक्फ की जो इलीगल है वो यूपी के अंदर है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमने क्या किया, मुद्दा ये है कि किया कैसे और अगर किया है तो इसका फायदा क्या है। क्योंकि कई बुद्धिजीवी सिकुलर हिंदू अभी भी बोल रहे हैं कि यार उनके पास प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी थी, अगर मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया तो फर्क की पैदा है। क्योंकि क्योंकि ये सुनने वाली बात है, बिल के अंदर लिखा है कि 2025 से पहले जो जो प्रॉपर्टीज इनके कब्जे में है वो सारी इनके पास ही रहेंगी, वो छीनी नहीं जाएंगी। तो हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया वो फर्क की पैदा है। आपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, पिछला तो दे दिया उनको 10 लाख एकड़। तो यानी कि मोदी जी ने तुष्टीकरण का काम किया। अब ये सारे मुद्दे आज डिस्कस करेंगे मंजरी जी के साथ, बिकॉज ये मुद्दे छोटे नहीं है। मंजरी जी, thank you so much for joining today. Sorry for the long introduction, but these are points which are important to discuss. Thank you and जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, जो योगी जी, हमारे योगी जी ने आपके मोदी जी को जो जवाब दिया है कि आपने बिल पास करवा दिया, मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, इस इंप्लीमेंटेशन को आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और अगेन योगी मोदी की जोड़ी आपने देख ली। अब आ जाते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। उन्होंने कहा 2025 से पहले की जो वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम्स के पास है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन हर प्रॉपर्टी आपके पास रहे इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा और उस पे अपना क्लेम पूरा सही साबित करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप कर ले गए, बहुत बड़ा अगर आप ऐसा करने लगे तो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। 2025 के बाद आप एक नई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, खत्म हो गई बात। मतलब जितना है उतने पर रहो। अब इसमें एक एंगल पीछे से और लगा दिया, वो क्या कि अगर कोई आपके पास वक्फ पे प्रॉपर्टी चढ़ा गया है और चढ़ाने के बाद वो पाकिस्तान या बांग्लादेश चला गया है तो वो आ जाएगी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अगेंस्ट अंडर, और उसके बाद हम उसको भी वापस ले लेंगे। जैसा सैफ अली खान ने चाकू वाकू का जो नाटक किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि सैफ अली खान की मौसी वो पाकिस्तान चली गई थी और प्रॉपर्टी जो है वक्फ पे चढ़ा गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इधर दे दिया था, थोड़ा वक्फ को दे दिया था, जो कुछ भी है, तो उनके पास भी वो प्रॉपर्टी जो है वो रह नहीं पाएगी। तो उनकी जो नवाब पटौती वाली चीज थी वो कबाब पटौती में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज अब एक ये हो गया। तो हर एक प्रॉपर्टी की देखिए, कोई भी चीज लाने में समय लगता है। आप रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे मजार देख लेंगे, अब तो फ्लाईओवर पे मजार आ जाती है भैया, कहाँ से खसक खसका के। तो इसका मतलब है कि ये आप मंजरी जी, जो फ्लाईओवर के ऊपर मजार आती है वो बोलते हैं कि 1000 साल से थी। पुल बना है, फ्लाईओवर बना है अभी 10 साल पहले, और अगर 1000 साल पहले हवा में मजार होती है, उसके नीचे मिरेकुलसली बिल्कुल मजार के नीचे एक पुल बन जाता है 10 साल पहले या 2 साल पहले, लेकिन मजार 1000 साल से थी और वो इनविजिबल भी थी।
हाँ, इनविजिबिलिटी। 1000 साल से हमको भी दिख नहीं रही थी, जैसे ही उसके नीचे फ्लाईओवर आया वो विजिबल मोड में आ गई। हैरी पॉटर की असली स्टोरी तो यहाँ चल रही है। खैर, तो ये जिस तरीके से थी वो आप देखिए, चौराहे के बीच में सड़क अभी बनी है, मजार आ गई। फिर कहीं किनारे, अच्छा बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि मजार बन रही है, खोदो तो नीचे कोई बॉडी नहीं निकलेगी, केवल वो एक शेप बना दी है। मंदिर में घुस गए, 2 बार नमाज पढ़ी, फिर वहां जाके 4 ईंटें रखे, दरगाह पूजने लग गई। कोई भी बड़ा पुराना मंदिर है, उसके बाहर बैठ गए, पहले 4 बर्तन बेचे, फिर पीछे उनकी कुछ बना दिया, फिर वहां पर उर्स होने लग गया। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी हथियाने का तरीका थी। अब जो पहले सबसे बड़े, इतने बड़े भारत देश की सारी प्रॉपर्टीज का एक बार आपको रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चेक किया, उनकी जियो टैगिंग की, फिर उसके बाद कोर्ट से आपको उसका काउंटर चेक करना पड़ेगा, किस पे कितना केस चल रहा है, क्या हो रहा है। अब प्रॉपर्टी की पोजीशनिंग हुई। अब पोजीशनिंग होने के बाद फिर आपने देखा एक और वो किया कि ट्राइबल लैंड, झारखंड में ये एक चीज चल रही है कि जो आदिवासी लड़कियां हैं उससे मुसलमान विवाह कर लेते हैं, और जो आदिवासी जमीन है उसको वो खुद मालिक बन जाते हैं, वक्फ चढ़ा देते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। मतलब आदिवासियों की जो भूमि आदिवासी कल्याण के लिए है, वो अल्टीमेटली मुस्लिम्स उसको ले जाते हैं। तो अब जो एक ये कंडीशन लिखी है कि ट्राइबल लैंड, चाहे आपने वक्फ चढ़ा दी हो, चाहे आपके पास सारे कागज हो, वो ट्राइबल लैंड रहेगी, वो वक्फ का पार्ट नहीं होगी, वो मुस्लिम के नाम नहीं होगी, वो ट्राइबल पर्सन के पास ही रहेगी। ठीक, तो अब इसमें इनको मेजर लॉस होने वाला है। जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वो आपको खाली करनी पड़ेगी, रेलवे पे मजार, फ्लाईओवर पे मजार, और यहाँ पर ये, वहां पर वो नहीं चलेगा। दूसरा, मंदिरों के आसपास, किलों के अंदर, अब जैसे शिवनेरी का किला था जो शिवजी का था, शिवाजी का था, उसमें भी एक मजार उगाई, इसके पास अब मजार आ गई। एक तो मिराकुलसली आ जाती, उस समय एएसआई तो पूरा सो रहा होता है। हिंदू वहां जाकर के एक बूंद जल नहीं चढ़ा सकता शिवलिंग पर मजार पूरी की पूरी बन जाती है, उर्स होने लगते हैं, एएसआई सोता रहता है। अभी कई जगह देखा, प्राचीन हिंदू मंदिर है, उसके पास एक नई मजार बन गई। तो इस तरह से जो बिना किसी उसके मजार बनाई या वो बनाया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसमें इनको प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस होने, और ये डीएम स्तर पे वो होगा जिसकी रिव्यूइंग मुख्यमंत्री करते रहेंगे। तो उसमें ये है नहीं है जैसे ये लोग पैसे वैसे दे करके खाना वाना खरीद करके अपना काम निकाल लेते थे, नहीं, दिस हैज टू बी डन, एंड इसकी मंथली और इसकी ईयरली व्यूइंग होगी। तो अभी अभी इसी 2025-26 का ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, इसमें आप देखिएगा कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं अल्टीमेटली उसमें बहुत ज्यादा कमी आएंगी, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी बनी रहने के लिए जितने नॉर्म्स पूरे करने हैं वो इनके पास नहीं है। अभी तक क्या है, गए फला मंदिर मेरा है, ये गांव मेरा है, दावे ठोक देते थे ना, वक्फ अपना दावा ठोक देता था और गवर्नमेंट उसको अपोज नहीं कर सकती थी। अब आपको डीएम के यहाँ जाकर के पूरा लेना होगा, साबित करना होगा। और इसके साथ जो इसका सेकंड पार्ट है कि जो उसका एक्चुअल ओनर है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अभी तक क्या था कि आपकी पुलिस ने बाइक ले ली किसी भी बहाने, अब वो पड़ी पार्किंग में सड़ रही है, आपको वापस नहीं मिलेगी। अब ये इस लॉ के साथ ये चेंज आया कि अगर हिंदू की किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ने, मुसलमानों ने हड़प लिया है, तो वो उस हिंदू को वापस मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज है। उनसे लिए जाना वन पार्ट है, हिंदू को दिए जाना ये सेकेंड पार्ट। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 1,25,000 प्रॉपर्टीज आपको वापस मिल जाएंगी, उसके एक्चुअल ओनर्स को दे दी जाएंगी, क्योंकि उसको साबित करने के लिए जो रिक्वायर्ड कागजात हैं वो इनके पास नहीं है। अब वो उन्होंने 1947 में कब्जा किया था कि 2024 में कब्जा किया, वो सारी प्रॉपर्टीज वापस आ जाएंगी। तो हिंदू अपनी प्रॉपर्टीज को रिक्लेम कर लेगा। और जैसा कि संभल में हो रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, जहां खोदो वहां तो मंदिर निकल रहा है।
तो जहां मंदिर निकल आता है वो पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब अगर कहीं पे रिकॉर्ड मिल जाए कि इस पर्टिकुलर मंदिर के साथ मान लीजिए 66 एकड़ प्रॉपर्टी है, तो फिर वो मंदिर और वो पूरी 66 एकड़ प्रॉपर्टी जो दी गई थी वो रिकवर कर ली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि एक समय से ये लोग क्या करते हैं कि जब ये आते हैं जंगल जंगल, तो जंगलों में ही घर बना के रहने लगते हैं या आबादी के आसपास अपने गांव बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें अब रिकवर की जाएगी। तो मोबिलाइजेशन होगा काफी हद तक, और उसके बाद थोड़ी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोर्ट के चक्कर, डीएम के ऑफिस के चक्कर ऐसे नहीं होते जो एक दिन में हो जाए। तो उस एक बहुत बड़ा लूप शुरू हुआ है इनके लिए, जिसमें चीजों को साबित करने में इनको पसीने छूटने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जैसे पहले कानूनी दांवपेचों के कारण हमसे छिन जाती थी, अब वही कानूनी दांवपेच हमें वही सारी चीजें वापस करेंगे। थोड़ा धैर्य और रखने की जरूरत है। जी मुझे जी धैर्य रखने की जरूरत है। हमने तो 1000 साल से अपने ही हिंदुस्तान में धैर्य रखा हुआ है इन लोगों के अत्याचार के सामने। और कितना धैर्य रखें मुझे समझ नहीं आता। यस, वक्त बिल पास हो गया, बट इसके साथ मैंने एक चीज और नोट करी कि ओवैसी और अजमेर शरीफ वाले जो बाबा जी हैं, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। भाई वक्फ का बिल पास हुआ है, इनको तो इकट्ठे होना चाहिए था, ये आपस में भिड़ गए। देखिए, वक्फ बाय डेफिनेशन क्या है? वो प्रॉपर्टी जो किसी मुसलमान ने वक्फ को दी है फॉर द रीजन कि उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की देखभाल की जाए, ये डेफिनेशन है उनकी। ठीक है, लेकिन अजमेर शरीफ के पास जो प्रॉपर्टी है, जो चढ़ावा है, उससे तो किसी का भला नहीं होता। तो ओवैसी ही अपना धार्मिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने करोड़ की उस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपने कितनों का भला किया? क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इन भाई साहब ने क्या किया कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम मुसलमानों के नेता बने थे, वक्फ बिल पास हो गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने पलट के दे दिया कि भाई तुम्हारे पास इनकम है, तुमने क्या कर लिया? तुमने कितने मुसलमानों का भला किया, कितनी स्त्रियों, कितने बच्चों का भला किया? तो एक ये जो ईगो की लड़ाई है, इस तरीके से ये शुरू हो गई है। तो अब दोनों जने ये साबित करेंगे। अब इसमें मोदी जी का क्या फायदा है? मोदी जी हर वक्त की प्रॉपर्टी की से आने वाली इनकम से कितने गरीब मुसलमानों का भला होता है, ये देखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद चूंकि भाई आपका धार्मिक मसला है, कहीं आप अपने धर्म से च्युत ना हो जाएं, उससे अलग ना हो जाएं, इसलिए हम वहां पर किसी अधिकारी को बैठा लेंगे जो ये इंश्योर करेगा कि ये जो इनकम आ रही है वो मुफ्ती जी की जेब में ना जाए, चिश्ती जी की जेब में ना जाए, वो गरीब मुसलमानों के पास जाए। तो अब एक ये रिफॉर्म शुरू हो गया इस बहाने से कि आपको जिस लिए ये प्रॉपर्टी मिली थी वो काम आपको करना पड़ेगा। अब क्या पता फिर धीरे से चीज पास हो जाए। देखिए, मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, गारंटी नहीं ले रही, कि आज तक 1950 से जो इनकम आई उसका क्या किया? ओके, जेब में रखी, निकालो। क्यों? क्योंकि तो गरीबों के लिए थी ना। फिर हम उस वक्त से आई हुई इनकम से बनी हुई प्रॉपर्टी को भी वक्त की प्रॉपर्टी घोषित कर दें, फिर उससे होने वाली आमदनी से मुस्लिमों का भला करना शुरू कर दें। देखो, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, पर सब कुछ होगा आहिस्ते आहिस्ते होगा, साल 2 साल लगेंगे। क्योंकि देखिए, मोदी जी को खाली वक्त की प्रॉपर्टी थोड़े देखनी, पूरी दुनिया संभालनी है, राइट? तो कभी श्रीलंका संभालना है, कभी सऊदी अरब संभालना है, कभी इस तरीके से सब दुबई उबई सब संभालना है, और इधर चीन संभालना, उधर बांग्लादेश संभालना है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। लेकिन हाँ, संभल सब कुछ रहा है, ये जनता जान ले। तो मोदी जी अरे पे मंजू जी, विश्वास बनाए। हाँ, मैंने देखा है कि ये जो इतना कुछ हो रहा है, आप बोलती हैं तो मुझे वाकई में एक गर्व होता है कि किस तरह से काम हो रहा है। एंड आई आल्सो एनालाइज द थिंग्स द वे यू डू। यस, गजब का काम हो रहा है। लेकिन जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं, उनमें से कई बहुत बड़े बड़े जो गजब के लिखने वाले लोग भी थे। उनमें से एक पत्रकार, सो कॉल्ड, उन्होंने लिख दिया कि अब वक्फ बिल पास हो गया, मैं राजनीति के ऊपर लेख लिखने बंद कर दूंगा। लेकिन उसके अगले दिन एक लंबा सारा लेख भी लिख दिया। उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन था उसको बंद कर दिया, क्यों? पता था कि अब मदर सिस्टर की जाएगी। मैं माँ बहन बोल नहीं सकता हूं, तो उनकी मदर सिस्टर की जाएगी। और आप सोच के देखिए कि उससे पहले बोल रहे थे कि मोदी जी कुछ भी कर लें,
वक्फ बिल को खत्म कर ही नहीं सकते, उसमें चेंजेस कर नहीं सकते। अब जब हो गए हैं तो बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो लिखूंगा नहीं, अमृतकाल जब खत्म होगा उसके बाद लिखूंगा। ओ भाई, अमृतकाल तो खत्म होगा 25 साल के बाद। आप बोल रहे हैं कि मैं अमृतकाल के बाद लिखूंगा, लेकिन जिस दिन ये लिखा उससे अगले दिन दोबारा से एक आर्टिकल लिख दिया। ये मुसलमान कंफ्यूज तो नहीं है, हमारे हिंदू इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इस बिल को लेकर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, पीछे से पैसा मिल रहा है, पैसा मिलने के बाद ड्यूटी निभानी है। भैया दाल रोटी चलानी, उनकी दाल रोटी है, तो ये दाल रोटी का कमाल है। पैसे मिले हैं, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। देखिए आपने शुरुआत में क्या देखा, अवार्ड वापसी, याद है? फिर क्या हुआ, आगे से ना अवार्ड मिले ना वापस करोगे। तो भैया जितना तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे ही विरोध में आ रहा है। आप अपने आप को कट्टर क्या कहना चाहिए, सेक्युलर साबित करते रहिए, हम आपकी जो है वैलिडिटी खत्म करते रहेंगे। अब वो क्या है, अगर कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करते तो उनको पता लग जाता कि उनकी इज्जत और औकात क्या है। हम उन्होंने ऑफ कर दिया, लिख दिया, लेकिन लोगों ने उनको टैग करके गाली देनी तो नहीं छोड़ी होगी, शेयर करके उसके ऊपर कमेंट में गाली देनी तो नहीं छोड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि गाली खाने से भाई साहब बच गए, लेकिन हाँ टाइमलाइन में ताजपोशी नहीं हो रही है, पर उनका विरोध तो पूरा हो रहा है ना। और ये मेंटालिटी लाने में, एक समय जब ये लोग कह देते थे कि ये काम नहीं करना, सोनिया गांधी का कांग्रेस के विरोध में नहीं बोलना वगैरह वगैरह, तो लोग मान लेते थे, इनके सेट किए हुए नॉर्म चलते थे। आज यही फेल हो रहे हैं, नॉर्म सेट कर पाना तो दूसरी बात है। तो लोग कहते हैं कि नैरेटिव वॉर भाजपा नहीं लड़ती, लेकिन भाजपा ने खुद वॉर नहीं लड़ी है, आपको इतना सशक्त कर दिया है कि आप भाजपा की वॉर लड़ रहे हैं। और ये ज्यादा बड़ा काम है, रादर देन दो बंदों को बैठाल करके नैरेटिव की लड़ाई लड़ो, उसके बजाय पूरी जनता को तैयार कर दो। और आजकल ट्विटर पे यही हो रहा है, पूरी जनता तैयार है, फैक्ट्स के हथियारों से लैस है। तुम एक गुगली फेंको, उस पे छक्का तो हम मारेंगे, पड़ रहा है। अच्छा मंजू जी, अगर नैरेटिव की बात थी वो समझ आती है, लेकिन एक और नैरेटिव है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। सिख कम्युनिटी जो है वो करी गई थी इन मुसलमानों के अत्याचारों से, इस देश को, कम्युनिटी को बचाने के लिए। हिंदुओं का ही एक वो पार्ट थे। आज पंजाब के अंदर जो केजरीवाल की सरकार है वो वक्फ बोर्ड के बिल के अगेंस्ट खड़ी हुई। 12 के 12 जितने भी एमपी थे उन्होंने वोटिंग अगेंस्ट करी है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया है पंजाब के अंदर कि कोई भी एंटी नेशनल जो काम होगा उसके साथ केजरीवाल खड़ा होगा? केजरीवाल की तो वो तो खुद ही कहता है कि मैं एनार्किस्ट हूँ, और सबको मालूम है उसके कबीर फाउंडेशन ये सब जो है सोरोस फंडेड है। तो और अभी जाकर के प्रैक्टिकली वहां पर बैठा हुआ है, सारे हाथ पकड़ के काम करा रहा है मान से। मान तो पीछे साइड में खड़े रहता है, वही सारा सब कुछ लेके घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। दिल्ली से क्यों भाग गया? इसलिए क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटी कम हो गई। वैसे भी दिल्ली के चुनाव में जब उसे कहीं जाना वाना होता तो मान साहब को बुला लेता, तो हेलीकॉप्टर लेके आते तो ये घूमता था। तो वही चीज आगे जा रही है। आप आम आदमी पार्टी बनने के दौरान ही तो खालिस्तानी आंदोलन दोबारा जिंदा हुआ है, उसी का तो आप एक्सटेंशन देखेंगे। लेकिन वहां पर भी मोदी मैजिक देख लीजिए ना। एक इनके होते थे प्रॉफिट बलजिंदर, उनको जो है गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया है। उनके ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था वो सही पाया गया है, और उनके जो और वीडियो थे जिसमें वो अपने स्टाफ को थप्पड़ अप्पड़ मारते हुए और इंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सब राउंड कर रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी और कन्वर्जन का एक जो बड़ा रैकेट चल रहा था पंजाब में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सारी दुनिया भर के जितने भी भगोड़े खालिस्तानी थे वो वापस आने शुरू हो गए, कुछ तो सेल्फ रिपोर्ट करके आ रहे हैं। तो अब जो आप सोचिए कि आपने एक यहाँ पर जुलूस निकाला, पुलिस के साथ हाथापाई की, आपकी प्राथमिकी यानी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, उसके बाद उसको दिखा के आपने वीजा लिया और बाहर गए। इसके में खेत बिक गए, खलियान बिक गए, घर मकान बिक गए। फायदा क्या हुआ? लौट के बुद्धू घर को आ गए। अब ना घर है ना खेत खलियान है, खाली हाथ। ओके, ऊपर से आ जाओ पुलिस में, थाने में रोज बैठ करके आओ, 2 घंटा बैठो, एक सिग्नेचर लगाओ और चले जाओ।
आदमी की जिंदगी घर से पुलिस और पुलिस से घर पे निपट गई। वो जितने थे वो, अच्छा ये एक दो लोगों ने क्या किया, यूएसए रिटर्न का बड़ा, डिपोर्टेड फ्रॉम यूएसए का बड़ा वो लगाया, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गया। ठीक, तो आप ये देखिए कि जनता में नैरेटिव मोदी जी ने क्या सेट कर दिया। 50 जो किलोमीटर्स का है वो बीएसएफ ने ले लिया आराम से। तो वहां पर जो क्रैकडाउन चल रहा है वो अलग लेवल का चल रहा है। हाँ, ऐसा थोड़े है कि अब केजरीवाल गुलाटी खाना छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, लेकिन ठीक है, उसका काउंटर भी हमको मालूम है, उसका भी समय आएगा। फुर्सत तो मिले ना, मोदी जी को असल में फुर्सत कम है, नॉट डेट उनके इंटेंशन में कमी है, लेकिन उनको इतने सारे काम करने, खाली उन्हीं को करने हैं, जिसके कारण जो है देर लग रही है। जी तो मंजू जी, एक चीज तो तय है कि जब राम मंदिर बन रहा था तब ये बड़ा हवा दुहाई कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तो अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खुल सकते थे, राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। चलिए, आज उनकी मंशा भी मोदी जी ने पूरी कर दी। योगी जी ने अनाउंस कर दिया, वैसे आपके मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, योगी जी ने बोला है कि जो ये जमीनें हड़पी जाएंगी, यानी कि छीनी जाएंगी, इनसे हड़पी नहीं जाएंगी, ये तो हमारी ही छीनी हुई जमीनें रिकवर की जाएंगी, रिकवर की रिक्लेम जाएंगी। जो इनसे रिकवर की जाएंगी उसके ऊपर जो आपकी मांग थी कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज खोले जाएं, उनके ऊपर यही खोला जाएगा। तो यानी कि आपकी लॉन्ग पेंडिंग विश कि राम मंदिर की जो जगह है वहीं पर यूनिवर्सिटी खोलनी है, मुझे लगता है कि अब ये भी पूरी हो जाएगी आपकी, कि बाकी इतनी लाखों एकड़ जगह जो आपको वापस मिलनी है वो होगा। दूसरा, मैं तो कहता हूं कि जो इतनी इंफ्लुएंशियल जगह के ऊपर आपने जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद, जो उसको मोहम्मद गांधी बोलते हैं, उनकी जो कब्रें बनाई हैं, उनको भी जमीन को लेकर अगर आप वहां पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोल दें, कितना महान काम होगा। तो मुझे लगता है कि अगला वार ये भी होना चाहिए कि इन मोहम्मदों की कब्रें के ऊपर हमारे लोग जाके फूल चढ़ाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर कॉलेज और स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टीज है। हाँ जी मंजर जी। देखिए, वो कवायद शुरू हो गई है। इनके जो किस्से कारनामे हैं उनकी संसद में चर्चा क्यों करा रहे हैं, ताकि इनको पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय कर दें। जब ये पॉलिटिकली पूरे डिस्ट्रॉय होंगे तो राजघाट के ऊपर एक यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। मोदी कभी कानून नहीं तोड़ते, और हर स्टेप का, जैसे मैथ्स के एग्जाम में अगर आपने एक स्टेप मिस कर दिया, नंबर 0 हो जाता है। मोदी वो पूरा टीचर का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। बनेगा वहां पे राजघाट पे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन थोड़ा और अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय होने दो। हर संसद के सदन में, हर सेशन में इनके कामों की चर्चा होती है, कांग्रेस दलील होती है, और उसके बाद ही अगला कार्यक्रम शुरू होता है। तो श्री गणेश इनकी चर्चा से ही होता है। आप देखिए, तो ये बनेगा, वो दिन भी जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ा भी बाकी है, कुछ कुछ पेंच कसने हैं। अब जैसे वक्फ बिल का ये किया, सऊदी वगैरह जाएंगे, वहां पर शेखों से गले वले मिलेंगे, एक तरीके से इनडायरेक्ट ठप्पा लगवाएंगे और वापस आ जाएंगे, काम कंप्लीट। ठीक है, अब उसी में फिर आगे का क्या होगा कि ठीक है, हम अब इसकी पीओके की तैयारी किए बैठे हैं, वो भी तो वापस लेना है। फिर हमने कश्मीर ले लिया, पीओके ले लिया, इधर से बांग्लादेश लेंगे, फिर उधर से पाकिस्तान में कुछ और लेंगे। अभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा तो सिंध भी तो लेना है। नाथुराम की हम इतनी इज्जत करते हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन सिंधु नदी में होना है। वो भी तब होना है जब सिंधु देश भारत का एक राज्य बन जाए। मोदी जी वो सारी लॉन्ग स्टैंडिंग अब महत्वाकांक्षाएं हमारी पूरी करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, इस पीरियड में, ये 4 साल के पीरियड में ये सब काम कार्य संपन्न होंगे। और आप वैसे भी प्रिडिक्शन है, भारत की बाउंड्री इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ने वाली है। यस, दैट इज रिटन एंड इट इज गोइंग टू हैपन। बट कई बुद्धिजीवी अभी बोलेंगे, ओ जी सुमित जी ये तो ठीक है, यूसीसी तो किया नहीं, ये जो मौलाना जो बैठे हुए हैं, जो मियाँ लॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर तो नकेल कसी नहीं है। अब ये उसके ऊपर रोना धोना शुरू कर देंगे, वक्फ के ऊपर बात नहीं करेंगे कि महान काम हुआ है। They will start speaking of those things which have still not done. यही प्रॉब्लम है हिंदुओं की। मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी की बदकिस्मती है, ये उन्होंने बोला था प्रॉब्लम नहीं कि है। ये अगला चैलेंज दे देते हैं, मोदी कहते हैं एक्सेप्टेड।
चलिए, ये बहुत मैं तो जरूरत है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये मोदी जी हैं। मैंने कई जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको बोला भी था कि आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि आपने राम मंदिर बनवा दिया। आपको बोलना चाहिए था, जमीन हमारे पास आ गई है, देखिए नींव खोद दी है, 2 साल नींव खोद रही है, उसके बाद ईंटें लग गई हैं। हिंदू देखता रहता 20-25 साल कि राम मंदिर बन रहा है, और वो उसी चक्कर में किसी भी और लालच में नहीं फंसता कि राम मंदिर बन रहा है। आपने 2 साल में पूरा राम मंदिर पूरा कर दिया। उसने अगले दिन पूछना शुरू कर दिया, मोदी जी अगला काम कौन सा करेंगे? आपने अभी तक ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? ये काम जल्दी-जल्दी करने की ज़रूरत क्या है? लगे रहिए जैसे कांग्रेस 75 साल बोलती रही, हम गरीबी हटाएँगे। गरीबी नहीं हटा पाए, गरीब उनको वोट करता रहा इस झांसे में कि गरीबी हटेगी। तो अगर कांग्रेस ने यही अपनी तरीका गरीबी हटा ली, कांग्रेस ने अपनी गरीबी हटा ली। दूसरा, राम मंदिर बना लिया, अब क्या करेंगे? अब हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। उसके बाद अरे भैया, आपके वरुण देव का मंदिर पाकिस्तान में है, वो भी तो बनाना है। तो हमारे पास टारगेट्स कम नहीं है। आपका मकेश्वर महादेव का मंदिर भी आपको बनाना है, और आपको वाटिका में भी शिवलिंग की स्थापना करनी है, जिसे आप वेटिकन कहते हैं। तो हमारे पास जब टारगेट इतने बड़े हों तो ये कामों में जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी हंस वाहिनी मंदिर के का जीर्णोद्धार करवा के आए थे, बांग्लादेशियों ने उसे वापस नष्ट कर दिया। बांग्लादेश को हस्तगत करके हंस वाहिनी मंदिर का निर्माण बांग्लादेश में कराना है। मोदी जी छोटे टारगेट लेके नहीं चलते। प्रसाद योजना में जो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना था वो सब हो रहा है। जो सनातन बोर्ड की स्थापना होनी थी उसके ऊपर बहस चालू हो गई है, और वो सारा काम हो रहा है। लेकिन अभी आगे भी तो वरुण देव का मंदिर कैसे नहीं लेंगे हम? तो वो सब करना है। अभी तक आप भारत के अंदर की बात करें, वो बंदा भारत के बाहर की लिस्ट बना के तैयार है। ज्वाला देवी का मंदिर उज्बेकिस्तान में है। चलिए, इन मंदिरों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कहाँ-कहाँ पर मोदी जी घात लगा के बैठे हैं कि कब मैंने इसको बनाना है और कब भारत पे इसको जोड़ना भी है। चलिए मंत्री जी, अब देखते हैं कि मंत्री जी का जो मॉडल है, यानी कि मोदी जी का जो मॉडल है, वो ठीक है, योगी जी का ठीक है। कब मोहम्मद जो जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद गांधी थे, इनकी जो कब्रें हैं, इनके ऊपर कब यूनिवर्सिटी बनेगी? जो काम हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। जो काम जहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, जैसे केजरीवाल पंजाब के अंदर गंद डाल रहा है, वो आपके सामने है। उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, वरना आहिस्ता-आहिस्ता पंजाब हाथ से खिसकता हुआ लगता है कि चला गया। जबकि मंत्री जी का कहना है कि भगवंत मान, अमित शाह की बात मानकर ही काम कर रहा है, चिंता मत करो, केजरीवाल बहुत जल्दी बहुत बड़े घर में दोबारा से जाने वाला है। लेकिन जो वक्फ बिल के ऊपर जो हिम्मत दिखाई है, जो काम किया है, इट वाज़ अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी जो मोदी जी ने बिल्कुल सटीक काम किया है। और मैं तो कहता हूँ कि ओवैसी ने, मैं कई बार कहता हूँ शायद शायद ओवैसी मोदी जी की ही टीम के मेंबर हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, जैसे बाकी के सारे केसेस हार गए थे, वक्फ का जो बिल है, इसके ऊपर भी वो केस हारने वाले हैं, और परमानेंट मोहर लग जाएगी कि इट इज़ नाउ अ बिल व्हिच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। लेकिन इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे किसी और टाइम। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। जय सिया राम। जैसे